अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपका मेज़बान नज़र हैदर और आप देख रहे हैं अपनी आवाज़। काफ़ी वक्फे के बाद आप लोगों से रूबरू हूँ। सबसे पहले तो आप तमाम नाजरीन को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीए अनाउंस किया है 4% और अब स्टेट गवर्नमेंट ने भी कर दिया है। जिन लोगों के लिए है उनके लिए बहुत मुबारकबाद, लेकिन इससे टेम्परेरी और एडहॉक एम्प्लॉइज़ जो यूनिवर्सिटी के हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैं, उन्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग वैसे जानते भी हैं कि ये डीए उनके लिए नहीं है, क्योंकि दिसंबर 2022 में हम लोगों का डीए, टेम्परेरी एडहॉक एम्प्लॉइज़ का डीए फ्रीज़ कर दिया गया। यानी अब आप लोगों के लिए महँगाई नहीं बढ़ेगी। जो चीज़ें जिस दाम में बिक रही थी, वो उसी दाम में बिकेंगी। आप लोगों के लिए महँगाई नहीं होगी। जो लोग कन्फर्म हैं, उनके लिए महँगाई बढ़ेगी। कई चीज़ें ऐसी होती रही हैं, जब न्यू पेंशन स्कीम को लॉन्च किया, उसके बाद इन लोगों ने टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ की ग्रेजुइटी को होल्ड कर दिया था। यानी टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ को ग्रेजुइटी नहीं मिल रही थी उनके रिटायरमेंट पर या इनकी डेथ होने पर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पिछले कुछ महीनों में गवर्नमेंट ने उस होल्ड को हटा दिया। अब वो ग्रेजुइटी के एंटाइटल हो गए हैं। गवर्नमेंट ने होल्ड हटा दिया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आपका डीए फ्रीज किया था, उसे डीफ्रीज नहीं किया। ये हम लोगों की बदकिस्मती कहें कि हम लोग शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के, बल्कि मैं कहूँ गवर्नमेंट के इस सेक्टर के ऐसे पहले एम्प्लॉइज़ होंगे कि जिनकी सैलरी बढ़ने के बजाय घट रही है। एक लंबे टाइम तक आंदोलन चला और उस आंदोलन में पार्शियली कामयाबी भी मिली। लोगों ने अपने मुजाहरे का भरपूर ताउन दिया, लेकिन चूंकि हम लोगों का फोकस ये था, इसी सूरत से पहले एम्प्लॉइज़ का रेगुलराइजेशन होना चाहिए। हमसे एक बड़ी चूक हो गई कि हम इस चीज़ पे साथ साथ रखते इसको, और बल्कि लड़े भी कि जो चीज़ें हमारी फ्रीज की गई थी उसे डीफ्रीज करें, जो अलायंसेस होके गए थे उनको भी जारी करें। बहरहाल एक आंदोलन का युग है, आंदोलन स्टार्ट हुआ। मेरी तमाम लोगों से ये अपील है कि अपने जज्बे को, अपने हौसले को किसी भी हालत में ज़रा भी कमज़ोर ना पड़ने दें। वक्तन फ़वक्तन हम इंशाअल्लाह ताला फिर से कोई प्रोटेस्ट या कोई और दूसरा मुजाहरा करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, अपनी यूनिटी को दिखाने के लिए। क्योंकि बिना यूनिटी और बिना स्ट्रेंथ के कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अभी ये लड़ाई आधी है। उधर सीआरआर भी ईसी से पास हो चुका है, इस पे भी इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द अमल दरामद होगा, ऐसी उम्मीद है। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये वादा किया था हमारे डेली वेजर एम्प्लॉइज़ के लिए, डेली वेजर भाइयों के लिए, जो 8 साल से एक वनवास की तरह झेल रहे हैं, उनका एक भी पैसा नहीं बढ़ा है, कि आने वाले अप्रैल से हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें उनका बढ़ा हुआ पैसा दे दिया जाए। और इसके साथ साथ जो एडहॉक और टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ को इंटर्म रिलीफ देने की बात की जा रही है, हम उसके लिए भी उम्मीद करते हैं कि उनको भी इंटर्म रिलीफ दे दिया जाए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टैंड पे वापस आ सकती है, तो क्यों यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वापस नहीं आ सकता कि हमसे गलती हुई है। हम तो कहते हैं गलती भी नहीं, आप लोग बड़ा दिल दिखाएं। हम तो ये मानेंगे, आप ये मान लें कि आपसे भूल हुई है कि आपने सालों से काम कर रहे लोगों को मजदूर बना के खड़ा कर दिया।
कुछ ही दिनों में इलेक्शन की, कुछ दिनों में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, जिसके तहत बेनिफिशियरी कामों पर कुछ दिन के लिए पाबंदी आयद हो जाएगी। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है कि आचार संहिता लगने से पहले हमारी इन मांगों को पूरा कर दिया जाए। बहरहाल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से जो गलती हुई है उसकी भरपाई तो अब हो नहीं सकती। लोग ये कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सुबह का भूला शाम को घर आ तो जाएगा, अगर आ भी गया तो मुद्दतों की थकन साथ लाएगा। बहुत शुक्रिया। आपका मेज़बान नज़र हैदर, नेक उम्मीदों के साथ।